हरिद्वार लोकसभा में चुनावी प्रचार में तेजी आने लगी। इसी के साथ आज रुड़की में बसपा प्रत्याशी मौलाना जमील कासमी ने कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष शीशपाल सिंह और लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद भी शामिल रहे। साथ ही मंगलौर के पूर्व विधायक सरबत करीम अंसारी के पूर्व उर्फ मोंटी भी मंच पर आसीन रहे। आपको बता दें कि मौलाना जमील कासमी जुझारू, कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी। उन्होंने ये कहा, अगर ये सांसद बनते हैं तो हरिद्वार लोकसभा को कई नई सौगात देने का काम करेंगे और इस बार मंगलौर विधानसभा से भी बहुत अधिक मतों से बढ़त मिलने वाली है। वहीं लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 31 मार्च को यूपी के मेरठ में पहली रैली को संबोधित किया। चुनाव ऐलान के बाद ये उनकी पहली रैली थी मेरठ से। उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों ने मिलकर एक INDI गठबंधन बनाया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएंगे, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। PM ने कहा, आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही। इन बेईमानों ने जो धन लूटा है वो गरीबों को लौटाऊंगा। PM मोदी ने कहा कि देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज भी चुका रही है। भारत के मछुआरे समुद्र में जाते हैं तो इस द्वीप की तरफ जाते हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी बोट को कब्जा कर लिया जाता है। ये कांग्रेस के पाप का परिणाम है कि आज भी मछुआरे सजा भुगत रहे हैं। तो आज इसमें और अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, क्योंकि जब से चुनाव का शंखनाद हुआ उसके बाद PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली रैली थी मेरठ से, जो कि बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और उन्होंने जो मुख्य बिंदुओं पे बात कही, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो बेईमानी से ये जो धन लूटा गया है ये गरीबों को लौटाएंगे। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि मोदी का सपना जो है वो मोदी की गारंटी भी है। और तमाम क्या इससे जुड़ी अपडेट है दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी हर मंच पे कोई ना कोई ऐसी बातें करते हैं जिससे जनता तक बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल और मोदी को ले जाने में सफल हो जाते हैं। मैं मेरठ की बात से शुरू करूंगा। मेरठ जिस प्रकार से रैली हुई है मेरठ में, और रैली में कल जो राहुल गांधी शहीद जो INDI के जो रैली थी, उस रैली में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन की पत्नी और अरविंद केजरीवाल के पत्नी ने जिस प्रकार से वहां पर भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार को घेरा है, उसमें जवाब देना बहुत जरूरी था। उन्होंने जवाब दिया कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, उनको हम सलाखों तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं एक और बात बता देना चाहूंगा, जिस प्रकार से भरसक कोशिश कल रैली में INDI ने किया है, उससे लग रहा था कि भले ही वो हताश और निराश हो, लेकिन सब एकजुट होके एक मंच से जिस प्रकार से एक संदेश दिया है, वो निश्चित रूप से पहली बार ऐसा लग रहा था कि विपक्ष ने कोई काबिल तारीफ किया है, मतलब काम किया है। इसके पीछे कारण ये है कि राहुल गांधी से लेके सोनिया गांधी से लेके तमाम जो बड़े नेता है, महबूबा मुफ्ती हो, उसके बाद फिर शरद पवार हो, बड़े बड़े जितने भी देश के जो नेता है और INDI के हिस्सा है, उद्धव ठाकरे हो, सभी वहां पर उपस्थित थे। लेकिन ऐसे उपस्थिति का फायदा लेने के बजाय राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, वो ये है कि राहुल गांधी ने कहा कि ये जो भाजपा सरकार है, ये 2024 का चुनाव सेटिंग से जीतना चाहती है। इसके मतलब यही है कि अभी से वो हताशा और निराशा की बात करने लगे हैं। अभी इस समय आम कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहिए, हम लोग विपक्ष में जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है। उनको ये सारे मुद्दे को उठाना चाहिए, लेकिन उसके बजाय उन्होंने ये उठाया कि हम ये सेटिंग से ये लोग चुनाव जीत जाएंगे। मतलब ये है कि अभी से जो है भाजपा को जीता हुआ और खुद की पार्टी या अलायंस को हारा हुआ वो मान लिया है। इससे जो कार्यकर्ता है वो हताशा का वातावरण कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। उसके जवाब में मोदी ने कहा कि भाई ये जरूर बोल रहे हैं सेटिंग से, क्योंकि लग रहा है कि इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है, ये हारने वाले हैं, इसीलिए इस प्रकार का बयान राहुल गांधी दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो
मेरठ है, मेरठ से ही क्यों शुरू किया रैली किया है, क्योंकि राम जी को जो है वो और पूरे देश में माहौल बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि राम मंदिर के बाद देश में एक माहौल बना है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का निर्माण किया और मेरठ में जो राम को निभाने वाले जो राम की भूमिका को निभाने वाला जो अरुण गवील है, वहां से उनको टिकट दिया गया है। जो रामायण में राम की भूमिका में थे, तो वो भी मंच पे थे, तो एक उसको जीवित रखना चाहते हैं मुद्दे को, क्योंकि मंदिर के बाद कैरेक्टर राम जी का, उसके बाद मेरठ से ये सारी चीजों को जब उन्होंने शुरुआत की, और शुरुआत ही उन्होंने राम राम से की है, तो मतलब ये सारे चीजें सोची समझी उनकी एक रणनीति है कि राममय है देश, तो उसका फायदा लिया जाए। दूसरा, जहां तक आपने एक सवाल किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए उन्होंने कल साउथ में उसी भाषण को आगे बढ़ाते हुए विपक्ष के जवाब दिया है कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार ये बात कही कि जो पैसा आता था किसी के पास उसका हिसाब नहीं था। जो सरकार इस देश को चला रही थी वो बड़े पैमाने पे जो कालाधन चंदे के रूप में ले रही थी, लेकिन उसके आज तक कोई हिसाब नहीं था। तो इसी को देखते हुए हमने ये इलेक्टोरल बॉन्ड नीति लागू किया है। आज कम से कम जनता के सामने तो है कि किसने कितना चंदा दिया और किस पार्टी को दिया है और उसका खर्च कहाँ हुआ। उन्होंने एक शब्द आगे जाके बड़े मतलब एक तरह से जो है मजाकिया लहजा में उन्होंने कहा कि भले ही कुछ दिन के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके विपक्ष खुश हो, हमने जो है भाजपा को या मोदी को घेर लिया है, लेकिन कुछ दिन बाद जब जनता के सामने ये बात आएगी और धीरे धीरे सबको ये बात पता चल जाएगी कि हमने जो इलेक्टोरल बॉन्ड नीति लागू की वो केवल पारदर्शिता लाने के लिए है, किसने कितना चंदा दिया उसको जो है ना हिसाब किताब आम पब्लिक में जनता में चला जाए, इसी कारण से हमने इसको लागू किया है। तो बोले ये खुशी होने वाली बात नहीं है और चंद दिनों की खुशी है उनकी, और आने वाले समय में जनता हमें और ज्यादा स्वच्छ नजरों से देखेगी इलेक्टोरल बॉन्ड मुद्दे पर। जी बिल्कुल। और उन्होंने अपने संबोधन में एक बात भी कही थी कि आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं ये केजरीवाल और उन तमाम नेताओं में मोदी जी ने सीधे निशाना साधा है। देखिए, जहाँ जहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार नहीं थी राज्य में, उन राज्य में बड़े पैमाने में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, अभी देखिए दो मुख्यमंत्री तो अभी जेल में हाल ही में उन्होंने डाल दिया है, क्योंकि बड़े पैमाने पे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, कारण बहुत बड़े सबूत मिले। और इसमें केजरीवाल के मामले में तो यह उनके पूरी मंत्रिमंडल ही लगभग वहाँ जेल में है, जितने बड़े नेता है सब जेल में है, और केवल एक ही मुद्दा नहीं है, अलग अलग मुद्दों पे जेल में है। और जो शराब नीति बनाने के लिए जो 100 करोड़ रुपए लिए हैं उसके पूरा लिंक है, मतलब लिंक का मतलब है कि किसने किसके लिए भेजा है, वहां से पैसा कहाँ मूव हुआ, वहां से कहाँ चला गया, उसके बाद रिसीव किया गोवा में, वो गोवा में खर्च किया गया, रिसीव करने वाला का बयान है। तो केजरीवाल के खिलाफ तो इतना पुख्ता सबूत है कि जब जिस दिन ये सबूत सामने आएगी, क्योंकि अभी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, इसीलिए वो मुद्दा अभी एकदम जनता के सामने नहीं है, लेकिन वो भविष्य में आएगा। जैसे ही वो मुद्दा सब जनता के सामने आएगा वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि केजरीवाल जो आज जो जिस प्रकार से बात कर रहे हैं वो सारी बातें बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी एक कानून का एक रूल है, उस रूल का पालन ईडी से लेके तमाम लोग कर रहे हैं कि जो अभी तक स्टेटमेंट के कविता ने दिया है, उसके बाद नैयार ने दिया है, उसमें जितने लोगों के जो स्टेटमेंट आया है, जो सबूत पेश किए हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने 10 बार सम्मन भेजने के बाद भी आप ईडी में गए नहीं है, और उसके बाद आपने सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से उसको नष्ट करने की कोशिश की आपने। तो ये सब चीजें दर्शाता है कि केजरीवाल बुरी तरह से फंसा हुआ है और तमाम सबूत उनके खिलाफ है। इसी को देखते हुए मुझे लग रहा है कि मोदी इस समय यह बोल रहे हैं कि भाई जो भ्रष्टाचारी है उनको हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये बात भी स्पष्ट है कि इस बड़े पैमाने पे जो भ्रष्टाचार हुआ है
अब लोग डरने लगे हैं कि अगर हमने कुछ भी किया तो मोदी सरकार हमको छोड़ेगी नहीं। बिल्कुल, इसलिए डर देश के हित में है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 31 मार्च को यूपी के मेरठ में पहली रैली को संबोधित किया और उन्होंने तमाम अहम मुद्दों पे बात की, तमाम बड़े मुद्दे जो थे उन पे बात की। इसमें हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़े थे, जिन्होंने तमाम जानकारी आप सभी दर्शकों के साथ साझा की।